बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 37 ऑफ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एक्सटेंशन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है और ये अपनी सर्विसेज न्यू डिवाइसेस को एक्सटेंड कर रहा होता है। तो डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली है क्या? जैसे हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो इनको चलाने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ड्राइवर्स को, यानी माउस है, कीबोर्ड है, उनको एज अ फाइल ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है, तो एज अ फाइल वो उनके अंदर डाटा राइट करता है, उनसे डाटा रीड करता है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो फाइल जो होती है उसकी वो एक हेडर से स्टार्ट होती है, जिसके हेडर के अंदर जो है ना लिंक होता है टू द नेक्स्ट ड्राइवर। और जो बाद में क्या होता है, ड्राइवर की डिवाइस एट्रीब्यूट जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो शुरू में हमारे पास नेक्स्ट ड्राइवर का हम बता रहे होते हैं, यानी एक लिंक लिस्ट बन रही होती है जो नेक्स्ट बता रही होती है, और साथ में एट्रीब्यूट्स हमारे पास सेव होते हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट है डिवाइस एट्रीब्यूट के अंदर, जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसके अंदर है बिट 15। ठीक है, बिट 15 जो है ये डिक्टेट करती है कि ये करेक्टर डिवाइस है या ब्लॉक डिवाइस है। तो हमारे पास जो करेक्टर डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफर कर रही होती हैं अपने डाटा को। ठीक है, पहले एक करेक्टर आता है, फिर अगला आता है, फिर अगला आता है। जो ब्लॉक डिवाइसेस होती हैं वो ब्लॉक्स में, जंक्स में अपना डाटा ट्रांसफर कर रही होती हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गई, एफिशिएंसी पर्पस के लिए इनके अंदर डाटा ज़्यादा ज़्यादा ब्लॉक के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारे पास जो ये एट्रीब्यूट होता है, इसमें बिट 15 बता रही होती है कि ये कौन सी डिवाइस है, करेक्टर वाली है या ब्लॉक वाली है। अब नेक्स्ट जो वर्ड होता है हेडर के अंदर, ये ऑफसेट होता है ऑफ द स्ट्रेटजी रूटीन। स्ट्रेटजी रूटीन क्या चीज़ होती है कि जब भी डिवाइस नीडेड, कोई भी डिवाइस की ज़रूरत है, तो स्ट्रेटजी रूटीन कॉल होती है। ठीक है, अब फिर स्ट्रेटजी रूटीन के ऑफसेट के बाद हमारे पास इंटरप्ट रूटीन का ऑफसेट होता है। ठीक है, यानी जब डिवाइस, किसी डिवाइस की ज़रूरत है तो हमें स्ट्रेटजी रूटीन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उस डिवाइस को जब इस्तेमाल करना है तो इंटरप्ट रूटीन उसको हैंडल करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बाइट में हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट होते हैं जो सपोर्टेड हैं, वो स्टोर किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये 7 ज़ीरोज़ के साथ पैड कर दी जाती है, यानी इसके साथ 7 ज़ीरोज़ अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब स्ट्रेटजी रूटीन जब कब कॉल होगी कि जब भी किसी डिवाइस की जरूरत, फॉर एग्जांपल आपको माउस की जरूरत पड़ी, तो स्ट्रेटजी रूटीन कॉल होगी माउस के लिए। ठीक है, और इसको एक रिक्वेस्ट हेडर भेजा जाएगा, दरखास्त भेजी जाएगी कि भाई आप प्लीज़ आ जाओ। रिक्वेस्ट हेडर क्या करेगा, यूनिट रिक्वेस्टेड स्टोर कर लेगा अपने अंदर कि कौन सा यूनिट आपने रिक्वेस्ट किया है। तो कमांड कोड, स्पेस फॉर रिटर्न वैल्यू और बफर प्रिंटर्स, ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट हेडर के अंदर होंगी। यूनिट कौन सा रिक्वेस्ट किया है, कमांड कोड क्या है उसका, आपने जो उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है वो कहाँ रिटर्न करनी है, कुछ रीड कर रहे हैं, बफर में स्टोर करें, कहाँ कर रहे हैं, वो स्पेस होगी उसके लिए, और बफर पॉइंटर होंगे कि जो आपका बफर है उसके क्या पॉइंटर्स हैं। ये तमाम चीज़ें, इस तरह की चीज़ें कि कहाँ से डाटा राइट करना है, कहाँ से रीड करना है, ये तमाम चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट हेडर में जा रही होती हैं। ठीक है, ये पूरा हम पैकेज बना के उसको भेज देते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कमांड कोड्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, 0 होता है इनिशियलाइज करने के लिए, 1 होता है मीडिया को चेक करने के लिए, 2 होता है बायस पैरामीटर ब्लॉक बिल्ड करने के लिए, 4 होता है रीड करने के लिए, और 8 होता है राइट करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पूरी लाइन के अंदर के जो हमारे पास कमांड कोड हैं। 0 होगा इनिशियलाइज करने के लिए, 1 होगा मीडिया को चेक करने के लिए, 2 होगा बिल्ड करने के लिए बायस को, पैरामीटर ब्लॉक को, 4 होगा रीड करने के लिए, 8 होगा राइट करने के लिए। अच्छा, किसी भी कमांड के लिए जो फर्स्ट 13 बाइट्स होते हैं रिक्वेस्ट हेडर के, वो सेम होते हैं। ठीक है, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट हेडर की लेंथ होती है, फिर यूनिट रिक्वेस्टेड होता है, फिर कमांड कोड होता है, और फिर ड्राइवर्स का रिटर्न कोड होता है, और फिर 9 बाइट्स रिजर्व कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 13 बाइट्स जो होती है रिक्वेस्ट हेडर की वो सेम होती हैं हर कमांड के लिए। ठीक है, अब रिक्वेस्ट हेडर की जो डिटेल्स हैं डिफरेंट कमांड्स के लिए वो दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले 0 है इनिशियलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये ड्राइवर को पास किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद रिक्वेस्ट हेडर के 18 प्लस 18 पर हमारे पास एक डी वर्ड होता है, ये करेक्टर को पॉइंट कर रहा होता है आफ्टर द इक्वल साइन ऑन कॉन्फिग डॉट सिस लाइन। ठीक है, दैट लोड द ड्राइवर, यानी हमने इक्वल के आगे लिख दिया जो डाटा था सारा, जो करेक्टर था। ठीक है, तो वो उस करेक्टर को रीड करने के लिए आर एच प्लस 18 के ऊपर ले जाता है एक डबल वर्ड की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आर एच प्लस 22 पे हमारे पास ड्राइव नंबर होता है। ठीक है, इस ब्लॉक ड्राइवर के लिए जो फर्स्ट यूनिट है उसका ड्राइव नंबर। ठीक है, फिर आर एच प्लस 13 पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, आर एच प्लस 14 पे हमारे पास एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री मेमोरी अबव ड्राइवर, यानी मेमोरी फ्री अवेलेबल कहाँ है वो होता है। आर एच प्लस 18 पर हमारे पास बी टू बी पॉइंटर अरे होती है,
है जो कि ब्लॉक डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, 1 हमारे पास मीडिया चेक के लिए था, इसके अंदर RH+13 पर मीडिया डिस्क्रिप्टर बाइट होती है, RH+14 पर मीडिया चेंज कोड होता है, RH+15 पर हमारे पास पॉइंटर होता है टू द प्रीवियस वॉल्यूम लेवल इफ डिवाइस एट्रीब्यूट बिट। ठीक है, अगर डिवाइस की एट्रीब्यूट बिट 15 से 11 जो है सॉरी डिवाइस एट्रीब्यूट की बिट 11 1 के बराबर है अगर, तो RH+15 में पॉइंटर होगा टू द प्रीवियस वॉल्यूम लेवल। ठीक है, उसके बाद अगर हमने बनाना है पैरामीटर ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक का पैरामीटर ब्लॉक बनाना है तो हमने टू उसके लिए कमांड कोड यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर +13 में, अच्छा प्लस RH+13 में ना रिस्पेक्टिव चीज़ होती है। ठीक है, जैसे RH+13 में हमारे पास जो ज़ीरो था उसके लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स थे। ठीक है, जो हमने इनिशलाइज करने हैं। मीडिया चेक के अंदर उसके अंदर मीडिया डिस्क्रिप्टर टेबल था। ठीक है, और पैरामीटर ब्लॉक में मीडिया डिस्क्रिप्टर टेबल है। RH+14 पे बफर एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास RH+18 के ऊपर पॉइंटर टू द न्यू, कौन नया जो ब्लॉक है वो कहाँ बनना है उसका पॉइंटर है। अगर बिट 13 है सेट तो ठीक है, तो बफर होगा वो फर्स्ट सेक्टर होगा। ठीक है, अदरवाइज एक स्क्रैच स्पेस उसको दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो 4 था वो रीड के लिए था, 8 राइट के लिए था, 9 जो होता है वो राइट विद वेरीफाई के लिए होता है कि राइट तो कर रहे हो, वेरीफाई भी करो कि राइट हो गया कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए यही है कि 13 पर वही सेम चीज़ है, मीडिया डिस्क्रिप्टर बाइट होगी जो ऊपर वालों के लिए था। 14 पर हमारे पास इसमें ट्रांसफ़र एड्रेस होगा। ठीक है, ऊपर बफर एड्रेस था और उससे ऊपर हमारे पास जो 14 थी वहाँ पर मीडिया चेंज कोड था और उससे ऊपर भी एड्रेस ऑफ फ्री मेमोरी था। ठीक है, तो एड्रेस ज़्यादातर +14 पे पास किए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र एड्रेस है। ठीक है, 18 पर हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं ज़्यादातर पास, यहाँ पर हमारे पास बाइट और सेक्टर काउंट हो रहा है। 20 पे हमारे पास स्टार्टिंग सेक्टर नंबर पास हो रहा है। ठीक है, रिटर्न या क्या करेगा, 18 पे हमें रिटर्न करेगा एक्चुअल बाइट और सेक्टर ट्रांसफ़र के कितने सेक्टर हम ट्रांसफ़र इसने करनी है, रीड किए हैं या राइट किए हैं, कितने किए हैं, नंबर उनका बता देगा आपको। और 22 पे आपको बताएगा पॉइंटर द वॉल्यूम लेवल इफ़ एरर 0 एफ एच इज़ रिटर्न, अगर एरर रिटर्न हुआ है तो कौन से वॉल्यूम में रिटर्न हुआ है, क्या उसका लेवल है, तो ये हमारे पास RH+22 पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो बायस का पैरामीटर ब्लॉक है ये एक स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड कर रहा होता है पैरामीटर्स अबाउट द स्टोरेज मीडियम के, स्टोरेज मीडियम के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये तमाम पैरामीटर ब्लॉक के अंदर स्टोर होती हैं। ये फर्स्ट सेक्टर या बूट सेक्टर जो होता है डिवाइस का उसके अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बाइट्स पर सेक्टर अवेलेबल होती हैं 0 से 01 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 02 पर सेक्टर्स पर एलोकेशन यूनिट, यानी कितने एलोकेट किए जाएंगे यूनिट के लिए सेक्टर्स वो बताए जाते हैं। 3 और 4 पे हमारे पास रिजर्व्ड सेक्टर्स आ जाते हैं कि भाई ये आपने एलोकेट नहीं करना, ये रिजर्व्ड है। 5 पे हमारे पास नंबर ऑफ द फाइल एलोकेशन टेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, कि फाइल एलोकेशन टेबल्स कितने होंगे। उसके बाद हमारे पास 6 से 7 पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट डायरेक्टरी एंट्रीज आ जाती हैं जो कि फ्लॉपी डिस्क के लिए 512 होती हैं। 8 से 9 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं मीडियम में। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं। 0A पर मीडिया डिस्क्रिप्टर टेबल आता है। ठीक है, 0B से 0C से हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स आते हैं जो कि सिंगल फैट ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फैट थे वो हमारे पास आ रहे थे 05 पर, और 0BC पे हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑक्यूपाइड बाय सिंगल फैट आ रहा होता है। ठीक है, सेक्टर्स पर ट्रैक उसके बाद आते हैं 0D से 0E तक, और नंबर ऑफ हेड्स आते हैं हमारे पास 0F से 10 तक। ठीक है, उसके बाद 11 से 12 नंबर ऑफ हिडन सेक्टर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 13 से 14 तक हायर ऑर्डर वर्ड ऑफ द नंबर ऑफ हिडन सेक्टर्स, यानी ये 2 में स्टोर हुआ होता है। ठीक है, नंबर ऑफ हिडन सेक्टर्स। उसके बाद 15 से 18 तक हमारे पास अगर बाइट 890 हैं। ठीक है, 8 से 9 कौन सी, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर इन द मीडियम, अगर ये 0 के बराबर है तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर इन द मीडियम यहाँ पर शो कर दिए जाते हैं 15 से 18 पर, वरना हमारे पास जो ये शो किए जा रहे होते हैं 8 से 9 पर हमारे पास शो किए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 19 से 1E हमारे पास ये रिजर्व्ड होता है और इसको 0 रखा जाता है। अच्छा, अब एक एग्जांपल है डिवाइस ड्राइवर की, क्या करेगा, रैम को लेगा और इसको एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर शो किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर एक न्यू ड्राइव ऐड कर दी जाएगी, ये रैम। ठीक है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब एक हार्ड डिस्क कंसीडर की जाएगी रैम। ठीक है, जिसको ब्राउज किया जा सकता है, फाइल इसमें कॉपी की जा सकती हैं, इससे कॉपी की जा सकती हैं, जैसे हम ऑर्डिनरी डिवाइसेस से कर रहे होते हैं, USB से कर रहे होते हैं, हार्ड डिस्क से कर रहे होते हैं। लेकिन रैम बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ये मेन मेमोरी होती है। प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यूज़र प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ये कर्नल का प्रोग्राम है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक लाइन ऐड करेंगे, डिवाइस इज इक्वल टू फाइल नेम डॉट सिस, यानी डिवाइस इज इक्वल टू करैक्टर रखते थे ना हम, करैक्टर में फाइल नेम डॉट सिस रखेंगे कि नहीं, ये सिस्टम फाइल हमने बना दी, हम डिवाइस में पास करेंगे कॉन्फिग डॉट सिस फाइल के अंदर इन द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फिग डॉट सिस में डिवाइस इज इक्वल टू फाइल नेम डॉट सिस जो हमारी है वो हम रख देंगे। ठीक है, हमारे पास जो हेडर था, रिक्वेस्ट हेडर, उसकी सब तमाम वैल्यूज हमने उसी तरह लिख दी। ठीक है, कि नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर एट्रीब्यूट्स हमने रख दिए। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजी रूटीन का ऑफसेट रख दिया हमने, इंटरप्ट रूटीन का ऑफसेट रख दिया। स्ट्रेटेजी रूटीन डिवाइस को बताएगी कि आपने कौन सा कॉल करना है। ठीक है,
फिर DV1 जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ यूनिट सपोर्टेड, यहाँ पर हमने इसको 1 यूनिट सपोर्ट किया, ठीक है। रैम को हम हार्ड डिस्क बना रहे हैं और ये हमने रिजर्व बाइट्स रख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर है, उसके लिए हमने स्पेस रख दी कि जहाँ पे हम रिक्वेस्ट हेडर को स्टोर करेंगे। रैम डिस्क जो है उसके अंदर हमने इनिशियल पार्ट ऑफ बूट सेक्टर बना दिया, ठीक है, ताकि बूट हो जाए और उसके लिए एक जगह एलोकेट हो जाए। उसके अलावा फिर हम हार्ड डिस्क के लिए यूज़ करेंगे, उस मेमोरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी पैरामीटर ब्लॉक है, उसके अंदर तमाम वैल्यूज हमने उसी तरह पास कर दी हैं और उसको हमने सेव कर दिया पैरामीटर ब्लॉक पॉइंटर के अंदर, उसका पॉइंटर, ठीक है, जो अरे ऑफ पैरामीटर ब्लॉक का पॉइंटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्पैच टेबल है जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें रख दी हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, कि कौन सी कमांड पे आपने क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है वो हमने अपने डिस्पैच टेबल के अंदर रख दी है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी रूटीन है, उसके अंदर हम क्या करें कि हम रिक्वेस्ट के अंदर BX को कॉपी कर लें ताकि हमारा रिक्वेस्टेड ऑफसेट इसके अंदर आ जाए और उसके बाद उसका सेगमेंट आ जाए, ठीक है, और हम यहाँ से रिटर्न करें स्ट्रेटेजी रूटीन से, ठीक है। अब वो एड्रेस आने के बाद हम उसको लोड करेंगे, ठीक है, कि पता चल जाएगा कौन से वाली रूटीन हमने एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो इंटरप्ट है, उसके अंदर हमारे पास तमाम रजिस्टर्स पुश हो रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी उसको हमने लिया, ठीक है, और वहां से डिस्पैच टेबल से उसकी वैल्यू लेके हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कॉल करके एग्जीक्यूट कर दिया। जब वो एग्जीक्यूट होकर रिटर्न होगा वहां से, तो हम अब सारे रजिस्टर्स की वैल्यू वापस पॉप करेंगे और फिर रिटर्न कर देंगे वहां से रिटर्न फॉर, ठीक है, जो कि हमारे उसमें चला जाएगा जो हमारा प्रोग्राम था। उसके बाद ये डिफरेंट रूटीन्स डिफाइन की गई हैं, ठीक है। मीडिया चेक करना है तो कैसे करना है, ठीक है। पैरामीटर ब्लॉक को पॉइंटर लेना कैसे लेना है, इनपुट कोई चीज़ करनी है कैसे करनी है, आउटपुट करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और इनिशियलाइज करना है तो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैसेज है जो डिस्प्ले होगा कि जब हमारा ये लोड हो जाएगा कि रैम डिस्क ड्राइवर लोडेड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।